मैं सभी लोगों से यही बताना चाहता हूँ, विश्वास भी दिलाना चाहता हूँ, भारत सरकार देश की सुरक्षा के लिए पूरा कमिटेड है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश का 1 इंच का ज़मीन भी दूसरे लोगों को देने वाले नहीं है, छोड़ने वाले नहीं है। हम नेशन फर्स्ट सरकार है हमारा नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। इसलिए सभी लोगों से यही बताना चाहता हूँ, पूरा विकास का कार्यक्रम में होना चाहिए और देश के सुरक्षा में हर व्यक्ति भागीदार होना चाहिए नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। इस एरिया के लोग राष्ट्रवाद, मैं पहले बता चुका हूँ, राष्ट्रवाद के आधार पर काम करने वाले लोग हैं, देशभक्ति के आधार पर चलने वाले लोग हैं। इसलिए हमारा को पूरा विश्वास है ये लोग नरेंद्र मोदी जी के साथ रहेंगे। इनके विकास के लिए जिम्मेदारी भी हमारा सरकार के ऊपर है। हम पूरा इस एरिया में आने वाले दिन में आप रोड्स हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो, पावर हो, पीने का पानी हो, गांव का विकास हो, अभी हर गांव को 14th फाइनेंस कमीशन का जो आदेश था, उसका आदेश पर हर सरपंच को हम सीधा पहला बार पैसा पहुंचा रहे 70 साल के बाद। गांव का विकास करने का अधिकार अभी सरपंच को दिया, अभी पहले नहीं थे। इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर का कॉन्स्टिट्यूशन अभी इस गांव में लागू होगा, जम्मू कश्मीर में लागू होगा, लद्दाख में लागू होगा। पहला 70 साल में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का कॉन्स्टिट्यूशन लागू नहीं होता था, अभी लागू हो रहा है नरेंद्र मोदी जी का जो निर्णय के आधार पर। इसलिए डॉक्टर बाबा साहब ने यही बोला है, सबका विकास होना चाहिए। हम बाबा साहब अम्बेडकर के रास्ता पर चलने वाले हैं, इस एरिया का विकास करेंगे। नरेंद्र मोदी जी का सरकार पर विश्वास रखना चाहिए और देश को बचाने में पूरा जिम्मेदारी लेना चाहिए। विकास के लिए पहली बार आप आज भी देखे होंगे, नए नए रोड्स, वारफ्टिंग में नए नए रोड्स बना रहे और लद्दाख विकास के लिए लगभग 50,000 करोड़ रुपए हम कुछ शुरू किया है और आने वाले दिन में भी खर्च करेंगे। और दूसरा, ये भारत के लिए एक स्ट्रैटेजिक सेंटर है, एक तरफ पाकिस्तान, एक तरफ चाइना है। इसको पूरा तरह विकास करना भारत सरकार का जिम्मेदारी बनता है। वो जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी जी लिया है और जनता भी चाहते हैं हमारा विकास हो। 70 साल से हमारे को नेग्लेक्ट किया गया, स्टेप मदर ट्रीटमेंट दिया गया, ये लद्दाख को कोई विकास नहीं था, कोई ना रोड है ना कुछ भी है। अभी पूरा रोड्स बना रहे, ना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी नहीं है, ना एग्रीकल्चर का विकास भी नहीं है। और मगर नेचुरल रिसोर्सेस भी बहुत है, मगर कोई नेचुरल रिसोर्सेस को विकास नहीं किया, ना टूरिस्ट डेवलपमेंट किया। और इधर बौद्ध का अलग अलग इंस्टीट्यूशंस भी है, अलग अलग हर गांव में आपका बौद्ध का मॉन्क्स मिलेगा आपको, मगर कोई विकास नहीं हुआ है। इसी दृष्टि से आने वाले दिन में इसके एक भारत का, एक राष्ट्र का, एक प्रांत का एक स्टेटस दिया गया और जितना प्रांत है अब अभी आने वाले दिन में इसको भी एक स्टेट के नाते गिनते रहेंगे। और जितने भी स्टेट्स को हम जो भी पैसे देंगे, अलग अलग स्टेट्स को जो भी इंस्टीट्यूशंस देंगे, अभी आने वाले दिन में इसको भी देंगे। इधर मेडिकल कॉलेज खोलने वाले हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने वाले हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी खोलने वाले हैं, एम्स खोलने वाला है। लेह और लद्दाख को दोनों को हम स्मार्ट सिटी के नाते इसको भी डेवलप कर रहे हैं। पहले स्मार्ट सिटीज नहीं थे, स्मार्ट सिटी 2 भी दिया, जम्मू एंड श्रीनगर को दिए थे। अभी पहली बार अलग स्टेटस बनने के कारण स्मार्ट सिटी के नाते लगभग 1,000 करोड़ सिटी डेवलपमेंट के लिए, 2 सिटीज डेवलपमेंट के लिए 1,000 करोड़ खर्च करने वाला है। ऐसा बहुत विकास कार्यक्रम आने वाले दिन में होगा, लोग चाहते हैं। इसीलिए हम इस हिल डेवलपमेंटल काउंसिल भारतीय जनता पार्टी जीतना चाहिए, क्योंकि विकास होना है तो केंद्र में सरकार है, यूनियन टेरिटरी है। अगर इधर भी हमारा फुल पेड्ज्ड हिल डेवलपमेंटल काउंसिल आए तो तालमेल ठीक होगा, ठीक तरीके से विकास होगा। इसलिए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी ये जिम्मेदारी प्रचार करने के लिए बोले हैं। मैं पहले भी आ चुका हूँ, पहले भी लोगों से मिलके बातचीत किया हूँ, सिविल सोसाइटी से वालों से बातचीत करके किया हूँ। और आने वाले दिन में इसको लेह लद्दाख के कल्चर को प्रोटेक्ट करेंगे, इसका लैंड को प्रोटेक्ट करेंगे, इसका जॉब्स को प्रोटेक्ट करेंगे। और इस एरिया का जो भी लोगों का दिल में है
पूरा वो फुलफिल करने का काम भारत सरकार ने करेंगे। इसलिए मैं सभी लेह लद्दाख के जनता को नरेंद्र मोदी की ओर से, भारत सरकार की ओर से, अमित शाह जी की ओर से मैं अपील करना चाहता हूँ, फुल पेड्जिड मेजॉरिटी, एक सीट भी दूसरे लोगों को नहीं जाना चाहिए, एक वोट भी खराब न होना चाहिए, पूरा वोट नरेंद्र मोदी जी को देके आशीर्वाद दीजिए और मजबूत बनाइए और देश के हित के लिए अच्छे काम कर सके, लेह लद्दाख के विकास के लिए अच्छे काम कर सके। इसलिए एक व्यक्ति भी दूसरा पार्टी को वोट नहीं देना चाहिए, पूरा भारतीय जनता पार्टी को दीजिए, क्योंकि ये स्टेट ऐसा है, इधर राजनीति नहीं करना चाहिए। ये स्टेट है अपना स्ट्रैटेजिक सेंटर है, इस स्टेट में पूरे लोग मिलजुल के रहना चाहिए, देश के विकास के लिए भी, देश के रक्षा के लिए भी। क्योंकि पहले जब चाइना का वार हुआ था, इधर के हर घर के लोग उस वार के अंदर सेना का समर्थन में आए थे। अभी भी जो रिसेंटली जो इंसिडेंट हुआ था चाइना के साथ, जब भी लोग जाके सेना का सेवा किए से लोग हैं, ये देशभक्त लोग हैं, राष्ट्रवाद के लोग हैं। इसलिए मेरे को पूरा विश्वास है इस एरिया में भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत के साथ उभर के आएंगे, क्योंकि ये परिवार के राज के कारण, जम्मू कश्मीर में परिवार के राज के कारण इधर कोई देखा भी नहीं, इधर आया भी नहीं, इस विकास का दृष्टिकोण था भी नहीं। इसीलिए ये लोगों का डिमांड था हमारा करो, जब तक हम विकास नहीं हो सकता है। इसीलिए नरेंद्र मोदी जी सिंपल, कोई परेशानी ना होते हुए इसको अलग स्टेटस दिया गया, स्टेट स्टेटस यूनियन टेरिटरी के अंदर, सीधा केंद्र सरकार का जिम्मेदारी लिया है विकास के लिए। इसलिए ये इस आने वाले चुनाव में मेरे को पूरा विश्वास है, पूरा सीट्स भारतीय जनता पार्टी को ये लोग तोहफा देंगे नरेंद्र मोदी जी को। हम तोहफा दिया है यूटी के नाम पर, वो लोग इस हिल डेवलपमेंटल काउंसिल जिताकर नरेंद्र मोदी जी को वापस तोहफा देंगे।